किसान नेता अनिंदर सिंह नाटी ने कहा कि हिमाचल के सभी किसान संगठनों ने भाजपा के किसान बागवान विरोधी फैसले को किसानों पर की गई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही के कारण नो वोट फॉर बीजेपी अभियान फिर से चला दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहले भी बाई इलेक्शन के दौरान इस अभियान और नारे का व्यापक असर देखने को मिला था और भाजपा सभी सीटें हार गई थी। संयुक्त किसान मंच और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले राष्ट्रीय किसान नेता अनिंदर सिंह नोटी ने उनके दर्जनों किसान साथियों द्वारा पांवटा साहिब के एक राज्य स्तरीय वार्ता को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार भी पूरे हिमाचल में किसान बागवान भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ना तो अतीत की गलती को सुधारने को कोई प्रयास किया, ना ही पश्चाताप है, जिसका जीता जागता उदाहरण उस अजय मिश्रा टोनी को लखीमपुर खीरी से फिर से टिकट देना है, जिसके बेटे ने किसानों को अपनी जीप तले रौंद कर मार दिया था, और उस कंगना को मंडी से प्रत्याशी बनाना जिसने किसानों का सरेआम उपहास उड़ाया। किसान नेता नोटी ने कहा कि भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र किसानों को लेकर खाली है, चाहे वो हिमाचल का किसान है या फिर दूसरे प्रदेश का। आज भाजपा के अपने किसान संगठन और आरएसएस के संगठन भारतीय किसान संघ तक भाजपा से नाराज होकर चुनाव से दूरी बनाकर चल रहे हैं। बंधुओं का आपका सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज हमारे क्रांतिकारी किसान साथी भी यहाँ इस पत्रकार वार्ता में शामिल हैं। तो आप सभी पत्रकार और मीडिया बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम आज का जो इस पत्रकार वार्ता का मेन एजेंडा है उस पर बात करते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे लगे हुए इस बैनर को देख रहे हैं, जिसमें शीर्ष पे हमारी संस्थाओं का जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं उनका नाम लिखा है, उसके नीचे नो वोट फॉर बीजेपी लिखा है और उसके नीचे हमारी जो मांगे हैं जिस कारण किसान लगातार आंदोलनरत है और बहुत तरह की किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई इस देश की सरकार ने की, ये वो मुख्य मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश में 27 किसान संगठनों द्वारा ये किसान आंदोलन पार्ट 2 के बाद एक शिमला में बड़ी मीटिंग की गई थी। इन 27 संगठनों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों, क्षेत्रों, अलग अलग फसलों को पैदा करने वाले किसान, फल सब्जी उत्पादन करने वाले किसान बागवान शामिल थे। सब ने मिलकर 6 पॉइंट का एक डिमांड चार्टर बनाया। वो मांगें सुनिश्चित की जो मांगें हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले मैं वो मांगों की बात कर देता हूँ। वो मांग थी सबसे पहले कि हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाले जितनी भी फसलें हैं, गेहूं हो, मक्का हो, चावल हो, सब्जी हो, अदरक हो, टमाटर हो, शिमला मिर्च हो, किसी भी तरह के फल हो, वो सेब हो, आम हो, नींबू हो, संतरा हो, इन सभी के लिए एमएसपी की गारंटी लिखित में कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इसको लेगी। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग थी कि जितने कृषि के उपकरण हैं, जितनी कृषि में संबंधित उपयोग की उपभोग की वस्तुएं हैं, उन सभी से जीएसटी हटाया जाए। वो चाहे सेब का कार्टन हो, चाहे किसानों के कृषि से जुड़े हुए उपकरण हो। उसके बाद हमारा तीसरी मांग थी, खास तौर पे जो सेब उत्पादक किसान हैं उनके लिए, कि जो इंपोर्ट ड्यूटी इस भारतीय जनता पार्टी मोदी नीति सरकार ने घटाई और जिसको बढ़ाने का वायदा 2014 में सोलन और पालमपुर में था, उसको कम से कम 100% किया जाए। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में अदरक हो, टमाटर हो, सेब हो, कोई भी जो कच्ची फसलें और फल हैं
उनको मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में खरीदा जाए और MIS का जो पैसा, जो ग्रांट इन एड सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देती थी और जो बहुत समय से नहीं दिया है, उसको वो जारी करे। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पहले सब्सिडी मिलती थी हमारे उपकरणों पे, खाद बीज दवाई के ऊपर, वो सब्सिडी उसी तरह से जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो विक्रय केंद्र हैं वहां पर वो सब्सिडी किसानों को मिले। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, नैनो यूरिया, नैनो DAP, इसको जबरदस्ती ना बेचा जाए। इस तरह के ये जो 6 मुद्दे थे, इन 6 मुद्दों को लेकर हमने दोनों पार्टीज को ये स्पष्ट तौर पे अपना संदेश पहुंचाया और उस संदेश के बाद हमने ये इंतजार की कि हिमाचल प्रदेश में जो दो मुख्य राजनीतिक दल हैं, उनमें से जो भी हिमाचल प्रदेश के किसानों की इस मांग को मानेगा, जो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ, ज्यादा भरोसे के साथ किसानों को विश्वास दिलाने में सफल होगा कि वो इस लोकसभा चुनाव में अगर विजयी होते हैं तो हमारी इन मांगों को वो जल्दी से जल्दी किस तरह, किन चरणों में पूरा करेंगे और वो हमको ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो कि इन मांगों के साथ साथ जो आने वाले समय में किसानों को, कभी भी बागवानों को समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का निराकरण कैसे समयबद्ध और चरणबद्ध रूप से होता रहेगा और किसानों की जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उसमें किसान एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। हमने इंतजार किया, लेकिन उस इंतजार के बावजूद विगत की तरह, अतीत की तरह भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के किसानों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। किसानों की मांगों का किसी तरह से भी कोई भी उत्तर नहीं दिया। मात्र एक जवाब आया कि हम तो किसानों को पहले ही 6,000 रुपया साल या 2,000 रुपया किस्त के हिसाब से किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ना तो अतीत की गलतियों को सुधारना चाहती है और ना भविष्य में किसानों के लिए कोई अच्छी योजना या अच्छा कोई बजट लाना चाहती है, ना किसानों का वो विकास चाहती है। तो अब 2 मिनट के लिए अतीत की भी बात कर लेते